हेलो स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम लेकर आए हैं एक ऐसा ट्रिक जिससे कि आपको 118 तत्व का परमाणु क्रमांक ट्रिक से याद करने चुटकियों में सिखाऊंगा। ऐसा ट्रिक दूंगा, इस ट्रिक के माध्यम से आप 118 तत्व का परमाणु क्रमांक चुटकियों में याद हो जाएगा। यदि आप इस ट्रिक को सीखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, तो आप इस वीडियो को पूरा शुरू से लेकर के अंत तक ध्यान से देखना होगा और आपके हर एक समस्या का समाधान इस वीडियो में होगा। आपसे हम 100% वादा करते हैं कि आपको 118 तक का परमाणु क्रमांक याद हो जाएगा। 5 मिनट में याद होगा आपको। लगभग आपको 10 से 15 मिनट समझने में लगेंगे और याद हो जाने के बाद आप 1 मिनट में आप किसी भी तत्व का परमाणु क्रमांक चुटकी में निकाल पाएंगे। ऐसा ट्रिक दूंगा। तो क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यदि आप क्लास 9 से लेकर क्लास 12 के बीच में किसी भी क्लास में हैं तो यह क्लास आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यदि आप इस क्लास को मिस करते हैं तो आपको परमाणु क्रमांक याद नहीं होगा और इसी के साथ आपको रसायन समझ में नहीं आएगा। तो चलिए इस क्लास को शुरू करते हैं। तो देखिए कैसे हम ट्रिक से आपको याद कराते हैं। ट्रिक से याद करने के लिए आपको इस टेबल को समझना होगा। इस टेबल को यदि आप समझ गए, इस टेबल को समझ जाने के बाद आप 118 तत्व का परमाणु क्रमांक आपको चुटकियों में याद हो जाएगा। और इस टेबल यानी कि जो आवर्त सारणी है, आवर्त सारणी याद करा दी है मैंने चुटकियों में। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। पहले आपको इस क्लास में हम बताएं किस प्रकार से आपको परमाणु क्रमांक को याद करना है चुटकियों में। उसके बाद आपको आवर्त सारणी यदि आप याद कर लेते हैं तो आपको रसायन विज्ञान का जो फार्मूला होता है, सूत्र बनाना आप सीख जाएंगे और उसका स्ट्रक्चर फार्मूला बनाना सीख जाएंगे। आपको बैलेंसिंग पता चल जाएगा, धातु अधातु उपधातु को पहचान करना सीख जाएंगे। यदि आपको पीरियोडिक टेबल याद होगा तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। मैंने उसके ऊपर ऑलरेडी एक वीडियो बना दिया है। तो उस वीडियो को आपको इस वीडियो को देखने के बाद देख लेना है। तो उस वीडियो को देखने के बाद दोबारा से इस वीडियो को देख लेना है और अच्छे से सारा कुछ क्लियर हो जाएगा। तो चलिए हम आपको ट्रिक से बता देते हैं किस प्रकार से आप 118 तत्व का परमाणु क्रमांक याद कर सकते हैं। लेकिन यदि आप प्लीज़ चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन पर ऑल सेट करिए, जिससे कि हर नई क्लास का नोटिफिकेशन आपको बिल्कुल समय समय पर मिलता रहे। यदि आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो आने वाले क्लास का नोटिफिकेशन आपको बिल्कुल समय समय पर नहीं मिल पाएगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करना बहुत ही जरूरी है। तो चलिए इस क्लास को हम शुरू करते हैं। देखिए, परमाणु क्रमांक याद करने के लिए आपको एक छोटा सा काम करना होगा जो हम आपको बता रहे हैं, इससे आपको समझना होगा। देखिए, ये आपको इसे बोलते हैं, ये आपका आवर्त सारणी है। क्या है? ये आपकी आवर्त सारणी है। इस आवर्त सारणी में हम कुछ छोटा छोटा चीज़ आपको बता रहे हैं, उससे आपको याद रखना है। ठीक, आवर्त सारणी में जो होता है इसमें 18 ग्रुप होते हैं। कितने ग्रुप होते हैं? 18 ग्रुप होते हैं। 18 ग्रुप यानी कि 18 वर्ग होते हैं। 18 वर्ग होते हैं। ठीक, ये आपका देखिए, ये आपका पहला ग्रुप है, ये आपका दूसरा ग्रुप है। ठीक, ये आपका पहला ग्रुप है। क्या है? ये आपका पहला ग्रुप है, ये आपका दूसरा ग्रुप है, ये आपका तीसरा ग्रुप। इस प्रकार से आपके 18 ग्रुप होते हैं। 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। ये टोटल आपके 18 ग्रुप होते हैं। आवर्त सारणी में टोटल 18 ग्रुप होते हैं, 18 वर्ग होते हैं। ठीक, अब आपको परमाणु क्रमांक याद करना है। परमाणु क्रमांक याद करना है और कुछ नहीं करना है। याद करने का बहुत ही आसान ट्रिक है और इससे बोलते हैं फर्स्ट ए ग्रुप बोलते हैं। इसे क्या बोलते हैं? फर्स्ट ए ग्रुप बोलते हैं। जो यहाँ 1 2 3 4 5 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 लिखा गया है, ये आपका साधारण नाम है। इसका IPSC नेमिंग के बेस पर इसे नाम दिया गया। इसे फर्स्ट ए ग्रुप, इसे आपको बोलते हैं सेकेंड ए ग्रुप। यहाँ से आपका स्टार्ट होता है थर्ड ए ग्रुप, इसे बोलते हैं फोर्थ ए ग्रुप। ये आपका फिफ्थ ए ग्रुप है, ये आपका 6 ए ग्रुप है, ये आपका 7 ए ग्रुप है, इसे बोलते हैं 8 ए ग्रुप। यहाँ से आपका स्टार्ट होता है थर्ड बी ग्रुप। क्या स्टार्ट होता है? थर्ड बी ग्रुप। यहाँ आपका होता है फर्स्ट बी ग्रुप, यहाँ आपका होता है सेकेंड बी ग्रुप,
यहाँ से आपका स्टार्ट हो, देखिए 11th को बोलते हैं फर्स्ट ए ग्रुप, फर्स्ट बी ग्रुप, इसे 12th को बोलते हैं सेकंड बी ग्रुप, और 3 को बोलते हैं थर्ड बी ग्रुप, इसे बोलते हैं फोर्थ बी ग्रुप, इसे बोलते हैं फिफ्थ बी ग्रुप, इसे बोलते हैं 6 बी ग्रुप, इसे बोलते हैं 7 बी ग्रुप, इन तीनों को बोलते हैं 8 बी ग्रुप। क्या बोलते हैं? 8 बी ग्रुप। अब देखिए हम परमाणु क्रमांक याद करने का आपको यहाँ ट्रिक दे रहे हैं, इस ट्रिक को आपको समझना है। आवर्त सारणी को मैंने ऑलरेडी पहले से याद करा दी है। जैसे कि पहले ग्रुप को मैंने याद कराया है, हाइलिना की रबड़ी से फ्रूट, ह से हाइड्रोजन, ली से लिथियम, एन से सोडियम, के से पोटेशियम, हाइलिना की रबड़ी से आरबी में यानी कि रूबिडियम, हाइलिना की रबड़ी से फ्रूट। देखिए हम लिख रहे हैं एक लाइन में, हाइलिना, देखिए हाइलिना के, ठीक, हाइलिना के रबड़ी, हम आपको एक लाइन में बता रहे हैं, हाइलिना के रबड़ी से फ्रूट, ठीक। तो यहाँ हा से हाइड्रोजन आ जाएगा, ली से Li यानी कि लिथियम, Na से सोडियम हो जाए, के से पोटेशियम, रबड़ी से Rb यानी कि रूबिडियम, सी से सीजियम, फ्रूट से Fr यानी कि फ्रूट, फ्रांसियम, ठीक। इस प्रकार से मैंने फर्स्ट ग्रुप को याद कराया। इसी प्रकार से बेटा मांगे काला शर्ट बाप राजी, इस प्रकार से आप सेकेंड ग्रुप को याद कर सकते हैं। बाल गए इंडिया थाईलैंड, इस प्रकार से आप इसको याद कर सकते हैं। उसका ट्रिक मैंने इस वीडियो के लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूँ, वहाँ से आपको देखना है, तो जिससे कि क्लास ज़्यादा लंबा न हो, और इस क्लास में आपको केवल परमाणु क्रमांक याद करने का ट्रिक दे रहा हूँ, ठीक। इस प्रकार से मैंने पहले ग्रुप को बताया, हाइलिना की रबड़ी से फ्रूट, बेटा मांगे काला शर्ट बाप राजी, बाल गए इंडिया थाईलैंड, कहे शिवजी सुनो प्रभु, नाना पापा असलम सब बीमार, ओल्ड स्टाइल से टिपो, फूफा कल ब्रेड इमली आटा लाए, हेनी अरकट जीरो। इस प्रकार से मैंने आप सारे ग्रुप को याद कर सकते हैं, ठीक। और इसे भी हमने याद करा है, एसके टीबी क्रोम फिकुनी क्यों जान जलाती, एजर नब मोटेगर पैटकैट, यहाँ लाप टाउरियोस इरपटाउस। इस प्रकार से मैंने यहाँ आपको एस ब्लॉक, पी ब्लॉक और डी ब्लॉक को याद कराया है। तो उसका ट्रिक मैंने आपको बता दिया, एक बार में छोटा सा रिवीजन मैंने यहाँ बता दिया हूँ। और उसके बाद आपको पूरा डिटेल से भी समझना चाहते हो तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। मैं केवल आज की इस क्लास में आपको बताऊँगा किस प्रकार से आप 118 तत्व का परमाणु क्रमांक याद कर सकते हो। इतना आपको याद हो गया। देखिए आपको हाइड्रोजन का याद करना है, हाइड्रोजन का 1 होता है, और हीलियम का, हाइड्रोजन और हीलियम को आपको याद रखना है। और लिथियम से हम आपको याद करा दें, लिथियम का कैसे याद करें, आपका ग्रुप +2 करते जाना है, ग्रुप GROUP, इस प्रकार से ग्रुप +2। जैसे कि आपका फर्स्ट ग्रुप है ना, तो फर्स्ट ग्रुप यहाँ आपको लिख देना है ग्रुप के स्थान पर 1, और इसमें +2 कर देना है, तो यहाँ आपका आ जाएगा 3, यानी कि लिथियम का 3 होता है। इसी प्रकार से आपका देखिए ये आपका सेकेंड ग्रुप है, ये आपका सेकेंड ग्रुप है, इससे याद करना आपको बेरियम का निकालना है। तो यहाँ बेरियम को निकालने के लिए तो आपका कौन सा ग्रुप है, सेकेंड ग्रुप है, तो यहाँ आपको ग्रुप के स्थान पर 2 लिखना है, इसमें +2 कर दें तो आपका आ जाएगा 4, ठीक। बेरियम का आपका 4 हो जाएगा। और इस प्रकार से आपको बोरान का ज्ञात करना है, तो यहाँ आपको ग्रुप के स्थान पर आपको लिखना है 3, तो 3 2 5, यहाँ आपका आ जाएगा 5, तो आपका 5 हो जाएगा, बोरान का 5 हो जाएगा, ठीक। इस प्रकार से आपका देखिए ये चौथा ग्रुप है, यानी कि 4A ग्रुप है, इससे चौथा ग्रुप बोलते हैं, ठीक। 4A ग्रुप यानी कि 4 मतलब यहाँ आपका आ जाएगा 4, और 4 में 2 ऐड करेंगे 6, यानी कि कार्बन का आपका 6 पता चल जाएगा इस प्रकार से। और यहाँ देखिए आपका 5A ग्रुप है, तो यहाँ पर रखेंगे ग्रुप के स्थान पर 5, इसमें 2 ऐड करेंगे तो यहाँ में नाइट्रोजन का 7 पता चल जाएगा। इस प्रकार से आप याद कर सकते हैं। देखिए इस प्रकार से ऑक्सीजन का याद करें, आपका 6A ग्रुप है, तो यहाँ आपको रखना है 6, इसमें 2 ऐड करेंगे तो आपका आ जाएगा 8। इस प्रकार से आपका ऑक्सीजन का 8 याद हो जाएगा, ठीक। इस प्रकार से आपको फ्लोरीन का याद करना है, तो यहाँ देखिए यहाँ आपको रखना है, यह कौन सा ग्रुप है, 6A ग्रुप, हाँ से 7A ग्रुप है, यहाँ आपका 7 है, ठीक। इस 7A ग्रुप है तो हम रखेंगे 7, इसमें 2 ऐड करें तो आपका आ जाएगा 9, तो यहाँ फ्लोरीन का 9 हो जाएगा। इस प्रकार से आपको नियॉन का याद करना है, तो नियॉन का होता है 10, तो यहाँ देखिए ये आपका कौन सा ग्रुप है, 8 ग्रुप है, ठीक। 8A ग्रुप है, जिसमें यहाँ ग्रुप के स्थान पर हम 8 रखेंगे और इसमें 2 ऐड करें तो आपका आ जाएगा 10। इस प्रकार से नियॉन का आपको पता चल जाएगा 10 होता है, ठीक। अब इसके आगे हमारा अगला ट्रिक काम करे, उस ट्रिक की मदद से आप याद कर सकते हैं। देखिए इसके आगे तत्व का जो याद करना है उसका ट्रिक हम आपको बता रहे हैं। तो ये देखिए जो हमारा फर्स्ट और सेकेंड ग्रुप होता है, इस ग्रुप को बोलते हैं S ब्लॉक। क्या बोलते हैं? S ब्लॉक, ठीक। तो हम पहले S ब्लॉक को याद करने का ट्रिक दे रहा हूँ। इसे याद करने के लिए हमारा एक नंबर आपको याद करना है, एक कोड याद करना है, 8 8 18 18 32।
ये हमारा कोड है। यदि आप इस कोड को याद रखते हैं तो आप किसी भी एलिमेंट का परमाणु क्रमांक याद कर सकते हैं। जैसे कि हमारा देखिए लिथियम का 3 है, हम 3 में 8 जोड़ेंगे। क्या जोड़ेंगे? हम 3 में 8 जोड़ेंगे। जब हम 8 जोड़ेंगे तो 3 में 8 जोड़ने के बाद हमारा 11 आ जाएगा। सोडियम का कितना आ जाएगा? 11 आ जाएगा, ठीक। और जब हम 11 में पुनः 8 जोड़ेंगे, हम 11 में पुनः 8 जब जोड़ेंगे तो हमें 19 मिल जाएगा, यानी कि पोटेशियम का 19 होता है। अब 19 में हम 18 जोड़ेंगे। क्या जोड़ेंगे? 18 जोड़ेंगे। जब हम 18 जोड़ेंगे हमें रूबिडियम का मिल जाए, रूबिडियम का मिल जाएगा। इस प्रकार से कितना आ जाएगा? रूबिडियम इसमें 18 जोड़े तो हमारा इसका 37 आ जाएगा। अब उसके बाद हम पुनः क्या जोड़ेंगे? पुनः 18 जोड़े तो हमारे सीजियम का पता चल जाएगा, यानी कि हमें सीजियम का 55 आ जाएगा। इस प्रकार से हम यहाँ इस 55 में हम जब 32 जोड़ेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा? फ्रांसियम का आ जाए। फ्रांसियम का इस प्रकार से 87 आ जाएगा, ठीक। इस प्रकार से मैंने आपको बेरियम का याद करने का ट्रिक बताया। अब बेरियम के बाद आपको मैग्नीशियम का याद करना है। मैग्नीशियम को याद करने के लिए बेरिलियम, देखिए मैंने बेरिलियम का याद करने का ट्रिक बताया, ठीक। बेरिलियम का 4 होता है, वो बेरिलियम के मैग्नीशियम को आपको याद करना है। इसका 4 है, इसमें आपको कितना जोड़ देना है? सबसे पहले आपको 8 जोड़ना है, तो मैग्नीशियम का 12 आ जाएगा। उसके बाद फिर आपको 8 जोड़ देना है। उसके बाद कैल्शियम का 20 आ जाए। उसके बाद आपको 18 जोड़ना है तो इसका 38 आ जाए। उसके बाद पुनः आपको 18 जोड़ना है। बेरियम का आपका 56 है। ये बेरिलियम इसे बोलते हैं, इसे बेरियम बोलते हैं, ठीक। इसे बेरिलियम बोलते हैं, इसे बेरियम बोलते हैं, ठीक। तो जो सारे तत्व का यदि आप हिंदी में नाम पाना चाहते हैं तो आप कमेंट करें। जैसे कि इसका नाम हाइड्रोजन है तो आप इसका हाइड्रोजन, इसका लिथियम, इसका सोडियम, इसका पोटेशियम, इसका रूबियम, आप चाहते हैं इसका लिखा नाम मिल जाए हिंदी में तो आप पढ़ सकते हैं। तो आप कमेंट करके बताइए, उस पर हम एक वीडियो स्पेशल लेकर आएंगे, ठीक। इसे बेरियम बोलते हैं और इसे रेडियम बोलते हैं, ठीक। इस प्रकार से आप इसमें जोड़ते जाइए और आपको सारे तत्व का परमाणु क्रमांक याद हो जाएगा। इस प्रकार से आप एस ब्लॉक को याद कर सकते हो। और यदि आप पी ब्लॉक को याद करना चाहते हो तो इसके लिए भी एक ट्रिक, यही हमारी ट्रिक काम करेगी। इसमें एक 8 कम कर देना है। इसमें क्या कर देना है आपको? इसमें एक 8 लेना है। 8, 18, 18, 32, 32 जोड़ना है। जैसे हमारा देखिए बोरान का 5 है, 5 में आपको 8 जोड़ देना है। क्या जोड़ देना है? आपको 8 जोड़ देना है। जैसे आप 8 जोड़ेंगे तो हमारा एल्युमिनियम का पता चल जाए। फिर उसके बाद हम 18 जोड़ें तो हमें मतलब गैलियम का पता चल जाए, ठीक। गैलियम को उसके बाद फिर हम 18 जोड़ें तो हमें इंडियम का पता चल जाए, ठीक। उसके हम 32 थैलियम का पता चल जाए। उसके हम 32 जोड़ें तो हमें इसका पता NH का पता चल जाएगा, ठीक। NH का पता चल। इस प्रकार से यहाँ देखिए कार्बन का 6 है तो हम 6 में 8 जोड़े तो हमें SI यानी कि सिलिकॉन का पता चल जाएगा, ठीक। उसके बाद हम उसमें 18 हमें जर्मेनियम का पता चले। इस प्रकार से आप सारे तत्व का परमाणु क्रमांक, जैसे कि यहाँ नाइट्रोजन का 7 है, इसमें आप 8 जोड़ें तो यहाँ फास्फोरस का आपको 15 पता चल जाएगा, ठीक। इस प्रकार से आप सारे तत्व, जैसे कि यहाँ ऑक्सीजन का है, ऑक्सीजन का 8 है, इसमें आपको 8 जोड़ देना है। जिससे आप 8 जोड़ देंगे तो यहाँ आपको सल्फर का पता चला है 16। उसके बाद आपको 18 जोड़ना है, आपका 34 आया। उसके बाद आपको 18 जोड़ना है तो यहाँ का टेलोरिनियम का आ जाए, टेलोरिनियम। उसके बाद आपको 32 जोड़ देना है तो यहाँ आपको पोलोनियम का आ जाए। उसके बाद आपको 32 जोड़ना है तो इसका LV का आ जाए। मतलब इस प्रकार से आप सारे ग्रुप का परमाणु क्रमांक याद कर सकते हैं। अब इस प्रकार से मैंने इससे पूरे फ्लोरीन का 9 होता है, 9 में आपको 8 जोड़ने तो यहाँ आपको क्या आ जाएगा? 18, इसका 17 आ जाएगा क्लोरीन का। उसके बाद आपको 18 जोड़ने तो यहाँ ब्रोमीन का। फिर उसके बाद 18 आयोडीन का पता चल जाएगा। उसके बाद 32 जो एटेटीन का पता चल जाएगा। उसके बाद आपको 32 जोड़ना है तो यहाँ TS का पता चल जाएगा। इस प्रकार से देखिए यहाँ हीलियम का है, देखिए इसका आपको मैंने बताया कि आपको याद रखना है। हाइड्रोजन आपको हीलियम को याद रखना है। नियॉन का आपका 10 होता है, इससे मैंने ग्रुप +2 करके आप पता कर सकते हैं। और उसके बाद यहाँ देखिए AR का आर्गन, ठीक। आर्गन का पता करने के लिए आपको देखिए इसमें 8 जोड़ देना है तो इसका 18 पता चल जाएगा। उसके बाद पुनः आपको 18 जोड़ दें तो यहाँ देखिए क्या आ जाएगा? इसका 36 आ जाएगा। 36 में आपको 18 जोड़ें 54 आ जाएगा। 54 में आपको 32 जोड़ दें तो यहाँ RN का 86 है। उसके बाद आपको 32 जोड़ें तो OG के 118 आ जाएगा। इस प्रकार से आप याद रख सकते हैं S ब्लॉक और P ब्लॉक का। अब देखिए जैसे कि आपको कैल्शियम का याद है, देखिए इस ट्रिक से आप निखार सकते हैं। देखिए बेरिलियम का देखिए 4 होता है और 4 में आपको 8 जुड़े मैग्नीशियम का पता चल जाए। मैग्नीशियम में 8 जुड़े आपको कैल्शियम का पता चले। कैल्शियम का 20 होता है। अब 20 के बाद इस साइड आपका 21, यहाँ आपका 21 होता है, ये आपका 21 होगा, यहाँ आपका 22 होगा, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30। उसके बाद यहाँ 31 से फिर स्टार्ट हो रहा है। और यहाँ देखिए इसका आपको इसमें देखिए कैल्शियम में उसके बाद 18 जोड़े, इसका 38 होता है। 38 के बाद यहाँ 39 से स्टार्ट हो, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48। मैंने
मैंने सारे तत्व का प्रमाण क्रमांक याद करने का ट्रिक आपको बता दिया है और लिखाया हूँ, अच्छे से प्रैक्टिस कराऊँ। आपको समस्या नहीं आएगी, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक दिया हूँ। यदि वीडियो खोजने में किसी प्रकार की कोई समस्या हो तो आप कमेंट करिए, आपको कमेंट बॉक्स में उस लिंक को प्रोवाइड करा देंगे, टेंशन नहीं लेना है। अब यहाँ देखिए, यहाँ बेरियम का आपको 56 पता होना चाहिए। उसके बाद यहाँ 14 एलिमेंट जो होते हैं या ब्लॉक के होते हैं, 14 एलिमेंट जो होते हैं या ब्लॉक के होते हैं। तो यहाँ 56 में आपको 14 जोड़ देना है, तो यहाँ क्या आ जाएगा, इसमें 70 आ जाएगा। तो यहाँ 71 से आपको यहाँ से कंटिन्यू कर दें, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80। और यहाँ देखिए इसका रेडियम का 88 होता है। तो यहाँ 14, यहाँ से आपका लैंथेनाइड स्टार्ट होता है, यहाँ से आपका एक्टिनाइड, एक्टिनाइड में 14 एलिमेंट होते हैं। तो यहाँ आपका रेडियम का 88 है, इसमें आपको 14 जोड़ देना है। तो यहाँ आपका आ जाएगा 102 आ जाएगा। तो 103 से यहाँ शुरू होता है, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118। इस प्रकार से आप सारे तत्व का प्रमाण क्रमांक याद कर सकते हैं। तो हम समझते हैं कि आज का यह क्लास आपको काफ़ी पसंद आया होगा। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल पे नए थे तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और कमेंट करके बताइए कि आपको इस क्लास में कहाँ समस्या हुई और आपको कितना समझ में आया। हम समझते हैं कि आपको 100% समझ में आया होगा। आने वाले क्लास में इसी टेबल की मदद से, इसी आवर्त सारणी की मदद से हम आपको प्रमाण क्रमांक याद कराएंगे। आवर्त सारणी की मदद से हम प्रमाण क्रमांक याद कराए हूँ। धातु, आधातु, उपधातु को पहचान करना इसी टेबल की मदद से सिखाएंगे। मैंने सबसे पहली क्लास में मैंने आपको आवर्त सारणी को याद कराया, उसके बाद मैंने आपको प्रमाण क्रमांक बताया। आने वाले क्लास में हम आपको धातु, आधातु को पहचानना बताएंगे, उसके बाद हम बैलेंसी बताएंगे, उसके बाद इसी पीरियोडिक टेबल की मदद से लुईस डॉट सिंबल बताएंगे, उसके बाद इसी पीरियोडिक टेबल की मदद से हम आपको फार्मूला बनाना सिखाएंगे। सारा कुछ इसी जो केमिस्ट्री इस टेबल का खेला है। तो आप समझिए, यदि आपको टेबल का यूज करना सही से आता है तो केमिस्ट्री आपके लिए आसान होगा। तो बस आज की इस क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। यदि आप अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं करते, वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते प्लीज़ सब्सक्राइब करिए और इस वीडियो को अपने व्हाट्सएप ग्रुप पर शेयर करिए अपने सभी फ्रेंड्स के पास। तो बस आज की इस क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।